अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे अगर मैं कहूँ कि कुछ तज्जिया करके दें कि एक तवील अरसा हो गया, पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 8-9 माह असद उमर ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि क्या करना है। फिर हफीज़ शेख आए, उन्होंने जो IMF ने आगे रखा उस पर साइन करके कर्ज़ा ले लिया। फिर ये चीज़ हमारी प्रोग्राम रुकता है बंद होता है, रुकता है बंद होता है, और एक स्टेज आ जाती है कि जब बिल्कुल हम हथियार फेंक देते हैं कि जो कहते हो हम सारा कुछ कर लेते हैं, अगली किस्त जारी कर दो। शायद हम दोबारा उसी जगह पर फिर से खड़े हैं एक दफ़ा। आपका तज्जिया क्या है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, 10 महीने के अंदर कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन है, और 90 दिन के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबे की असम्बली का इलेक्शन है, और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन है। इलेक्शन ईयर में, बल्कि इलेक्शन मंथ्स में किसी भी सियासी जमात के लिए इस किस्म के सख्त फैसले तो बहुत ही मुमकिन सी बात लगती है। तो 3 ऑप्शन है, इसी तरह बैठे रहें जैसे बैठे हैं और वक्त चलता रहे और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं, ज़ाहिर है उसका कोई फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा नहीं। दूसरा ये है कि आप ये जो फैसले हैं मुश्किल ये लें और फिर बहादुरी के साथ अपनी बात अवाम के सामने रखें कि हमें क्यों लेने पड़े, कम्युनिकेट करें। हो सकता है लोग कन्विंस हो जाए, नहीं हो सकेंगे तो आप कम से कम आप एक ऑनरेबल तरीके के साथ अपना फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तीसरा ये है कि फिर कोई ताकतवर हलकों के साथ कोई नेगोशिएशन करके अपनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश करें, शायद उसकी भी कोशिश हो रही हो। तो ये 3 काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में दरमियान वाला रास्ता ऑनरेबल है। इन्होंने खुद ऑप्शन लिया था, इन्होंने खुद बाद का वोट चलाया था, हुकूमत संभाली थी, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने चाहिए और पूरी कोशिश करके पब्लिक को कन्विंस करना चाहिए कि उन्हें क्यों करना पड़ा। यही एक जिनके पास ऑनरेबल ऑप्शन है। अच्छा, बाकी लेकिन दोनों अहमद साहब, जो आपने थर्ड ऑप्शन का तज़किरा किया है वो बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। एक 13 जमाती इत्तेहाद जिससे एक दिन हुकूमत नहीं चलाई जा रही है, 80 लोगों की काबीना हो गई है, और नापसंदीदा अमल है कि ऐसी मुश्किल सूरत हाल में 80 लोगों को वज़ीरों की शक्ल में नज़र आए। तो इसमें ताकतवर लोगों की मदद से कोई गैर आइनी या कोई आइनी टांग तोड़ के रास्ता निकालना असम्बलियों की मुद्दत को तवील करने के लिए तो मुनासिब नहीं होगा। दूसरे बाज़ लोग राय देते हैं कि ये जो 90 रोज़ के आपने इलेक्शंस की बात की, कि इसके ऊपर क्योंकि अभी हल्का बंदियाँ दरमियान में है तो शायद कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश की जाए। आपको इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा करीने क्यास नज़र आती है कि क्या हो सकता है? देखिए, सूबाई असम्बलियों के अंदर तो हल्का बंदियों का रिलीफ का कोई चांस मुझे नजर नहीं आता। यहाँ कौन सी हल्का बंदियां होनी है सर? यहाँ पे कुछ नए अजला बने हैं। नए अजला बनने से हल्का बंदियां तब्दील नहीं होती, सिर्फ उन हल्काओं के नाम बदल जाते हैं। अगर नया डिस्ट्रिक्ट आ गया है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लग जाएगा, जिसको वो इलेक्शन कमीशन रीडिस्क्रिप्शन कहती है। बाकी अभी तक सेंसस कोई हुआ नहीं कि हल्का बंदियों पे फर्क पड़े, लिहाजा सूबाई असम्बली के इलेक्शन में तो कॉन्स्टिट्यूशनली कोई तब्दीली के आसार नहीं है। कौमी असम्बली के इलेक्शन में फिर भी 1 साल की एक्सटेंशन बाय प्रोक्लेमिंग एमरजेंसी हुकूमत आईनी तौर पे कर सकती है। उसको जॉइंट सेशन से एंडोर्समेंट की ज़रूरत होती है, वो कर लेंगे। अदालतें जो है वो आड़े आएंगी, आ सकती हैं। वो अगर उनको इस प्रोक्लेमेशन को गैर कानूनी करार देंगी तो मसला होगा। तो वो कौमी असम्बली का तो हो सकता है, सूबाई असम्बली का मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता नजर नहीं आता कैसे करेंगे पोस्टपोन।